इससे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अपने मदरसे में तालीम हासिल करती हैं और इससे अपने दीन को फैलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बैठी हैं। इसका मकसद यही है, दिल में पढ़ना और आगे बढ़ाना का, दीन को फैलाने का, अपने दिल में ईमान को ताज़ा करने का और पुख्ता करने का यही इरादा है इसके दिल में। कि इस प्रोग्राम से उलमा की कदर करना सीखें और बुखारी शरीफ का इफ्तिताह है। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि इल्म के बगैर कोई राह नहीं तय की जा सकती है, इल्म की राह को अपनाएं। तज़किरा उलमा मधुबनी सेमिनार मुनक़िद करके बुज़ुर्गों की सीरत और सवाने, उनके नुक़ूश, उनकी ज़िंदगी, उनके औसाफ कमालात को उम्मत के सामने ला रहे हैं और ये बहुत बड़ा कारनामा है। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, उम्मत खड़ी रहेगी और उम्मत जिंदा और जावेद रहेगी। ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें अकाबिर की तारीख़ को ज़िंदा करें और नई नस्ल को बतावें कि भाई हमारे अकाबिर ऐसे थे, उन्होंने इस तरीके से दीन की खिदमत के लिए ये कुर्बानियाँ दी, ताकि आप भी दीन की खिदमत के लिए उनके नक्शे कदम पर चल के अपना कारनामा अंजाम दें। अगर लड़के को पढ़ाओगे तो फ़र्द पढ़ेगा और लड़की को पढ़ाओगे तो ख़ानदान पढ़ेगा। वो लड़की जब पढ़ लेती है, वो तालीम याफ्ता होती है, तो वो अपने बच्चे को, अपने सास ससुर को और अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को एक घर के अंदर वो एक बहुत बड़ी गाइड होती है और मुरब्बिया बन जाती है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में, आपके साथ शाहिद कामान। अभी हमारी टीम मौजूद है परसोनी में, वाक़ जामिया उम्मुल हुदा परसोनी में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रोज़ा प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम यहाँ जो है तज़किरा उलमाए मधुबनी सेमिनार के नाम से है। दूसरी तरफ यही इफ्तिताही प्रोग्राम बुखारी शरीफ को लेकर जो है इफ्तिताही प्रोग्राम चल रहा है, जहां सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन की वहां जो है जमघट है और दूसरी तरफ जो उलमाए कराम है। यहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से जो है मकाम से बड़े बड़े उलमाए कराम यहाँ आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और कोशिश होगी फिर इस प्रोग्राम के जो सरपरस्त है उनसे हम बात कर आपको बताएंगे कि आखिरकार इस प्रोग्राम का असल मकसद क्या है। आ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इस पिंडाल में एक तरफ उलमाए कराम हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं और इसके दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जहाँ सिर्फ ख़वातीन लड़कियाँ ही बैठी हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जारी व सारी है। प्रोग्राम और भी चल रहा है, अभी हम बात करेंगे इस सिलसिले में कि आखिरकार यह उलमा प्रोग्राम का यह जो प्रोग्राम रखा गया है परसोनी में क्यों रखा गया, हालांकि इससे पहले अलग अलग जगह पर भी मधुबनी में रखा गया था। अभी हम जानेंगे इसके बारे में। उससे कबल हम बात करते हैं अगर आप क्या अपना मोहम्मदुल्लाह कैसर जी, आज का ये प्रोग्राम है, यहाँ तज़किरा उलमा मधुबनी भी है साथ में और इफ्तिताह है बुखारी शरीफ का ये प्रोग्राम है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हम यही कहना चाहेंगे कि तज़किरा उलमाए मधुबनी बिहार ये एक तरीक़े का सेमिनार का सिलसिला है। चंद सालों पहले हमारे मीर कारवां बसीरत ऑनलाइन के चीफ़ एडिटर मौलाना गुफरान साजिद साहब की ये फ़िक्र हुई कि इस इलाके में चूँकि बड़े बड़े उलमा ने काम किया है और दीन की हिफाजत के लिए उन्होंने जिस तरीक़े की कुर्बानियाँ अंजाम दी हैं वो बेनज़ीर है, बेमिसाल है। लेकिन मसला यह है कि हमारी नौजवान नस्ल उससे आगाह नहीं है, जानती नहीं है कि उन्होंने किन हालात में और किस तरीके से काम किया। तो आज भी चूँकि हमें काम करने की ज़रूरत है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक सेमिनार की शक्ल में देख करके और हर साल चंद उलमा के हालात जमा करें और उसको सेमिनार की शक्ल दी जाए। चुनांचे पहला सेमिनार मधुबनी में हुआ, उसके बाद यहाँ के इल्म दोस्त तबका ने उसको बहुत सराहा। फिर ज़ीरो माइल आए और ज़ीरो माइल में दूसरा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद ये तीसरा प्रोग्राम मधुबनी में मौलाना नौशाद साहब ने कहा कि हम उसकी मेज़बानी करेंगे। चूँकि परसौनी, अब आपका परसौनी एक इल्म दोस्त बस्ती है, बड़ी बस्ती है, इल्म दोस्त बस्ती है। यहाँ लोग उलमा नवाज रहे हैं और दीन से बड़ी बड़ी उनसियत है यहाँ के लोगों को। इसी वजह से ये फ़ैसला हुआ कि इस साल मौलाना ने, ख़ास तौर से मौलाना का ये फ़ैसला हुआ और उसके बाद इन्होंने मशवरा किया कि परसौनी में ये प्रोग्राम रखा जाए। चुनांकि यहाँ के लोग बहुत ही दीनदार और दीन से बड़ी उनसियत रखने वाले लोग। जी बताएं आप कि यहाँ देखा जा रहा है खासकर लड़कियाँ जी की तादाद बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और तो ये लग रहा है कि एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ है लड़कियों में, खास करके तालीम के तहत। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मसला ये है कि किसी ने कहा था कि अगर लड़के को पढ़ाओगे तो फ़र्द पढ़ेगा और लड़की को पढ़ाओगे तो ख़ानदान पढ़ेगा। वो लड़की जब पढ़ लेती है, वो तालीम याफ्ता होती है, तो वो अपने बच्चे को, अपने सास ससुर को और अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को एक घर के अंदर वो एक बहुत बड़ी गाइड होती है और मुरब्बिया बन जाती है। इसी अभी आपने इन अय्याम में देखा होगा कि जहाँ असरी उलूम की तरफ लड़कियों को बढ़ रही हैं, उसी तरीके से अब दीन
की तरफ, दीनी उलूम की तरफ बढ़ रही हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले आपने सुना होगा कि सिर्फ लड़के जो हैं वो उलमा बनकर मदारिस से फारिग हो रहे हैं, बुखारी शरीफ की तालीम सिर्फ लड़के पा रहे हैं। लेकिन अब आप हिंदुस्तान के गोशे गोशे में देखेंगे कि अब लड़कियां भी अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी पढ़ रही हैं, सियासत्ता पढ़ रही हैं, हिदायत पढ़ रही हैं। और थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं, और ये तमाम तालीम वो भी हासिल कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे के अंदर भी बुखारी शरीफ का आगाज़ किया जा रहा है यहाँ, और उसी का ये प्रोग्राम यानी इफ्तिताही प्रोग्राम भी है। हज़रत मौलाना सुफियान दोनों साहब, प्रोग्राम हो गया। हाँ दोनों प्रोग्राम हो गया, इसलिए कि हज़रत मौलाना सुफियान साहब कासमी जो हज़रत हुज्जतुल इस्लाम इमाम कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के चेहर पोता हुए, और हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोता हैं। बड़ी निस्बत है, बड़े आलिम दीन हैं, बड़े मुहद्दिस हैं। तो उनकी आमद पर इन हज़रात की ख्वाहिश हुई कि क्यों ना तबर्रुकन हम उनसे बुखारी शरीफ का आगाज़ करा लें। आगाज़ अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह अंजाम भी अच्छा होगा। अब रहा कि अंजाम की परवाह तो भीगे हुए परों से ही परवाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब बात करते हैं बसीरत ऑनलाइन के चीफ एडिटर गुफरान साजिद कासमी से। बट ये भी बता दें आपको कि आज की जो सेमिनार है इसके सरपरस्त हैं, इस्तकबाल है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस सेमिनार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, इस सेमिनार के क़याम का, ये सेमिनार के जो मुनक़िद करने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो हमारे अकाबिर, जो हमारे बड़े उलमा किराम जो दुनिया से गुज़र गए, आज से 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल पहले गुज़र गए, उन्होंने अपने इलाके के में दीन की खिदमत के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए। कहीं मदरसा कायम किया, कहीं मस्जिदें बनाई, कहीं इस्लाही काम किया। तो होता ये था कि ज़माना के गुज़रने के साथ साथ उनकी खिदमत को भुला दिया, उनकी खिदमत को फरामोश कर देता। हत्ता कि मुझे तजर्बा हुआ कि बहुत सारे तो ऐसे उलमा किराम गुज़रे कि उनकी औलाद को भी उनके हवाल से वाक़फ़ियत नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए मेरा मकसद ये हुआ कि हम एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें अकाबिर की तारीख़ को ज़िंदा करें और नई नस्ल को बतावें कि भाई हमारे अकाबिर ऐसे थे, उन्होंने इस तरीके से दीन की खिदमत के लिए ये कुर्बानियाँ दी, ताकि आप भी दीन की खिदमत के लिए उनके नक्शे कदम पर चल के अपना कारनामा अंजाम दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी टीम से मशवरा किया और 2021 में पहला सेमिनार हमने मिथिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी में किया था, और उसके बाद दूसरा सेमिनार पिछले साल 0 माइल औसी पे हुआ। पहले सेमिनार में हमने 4 शख्सियत को लिया था, 4 अकाबिर उलमा को। दूसरे सेमिनार में पिछले साल 11 उलमा को पर किया था हमने, इस साल 7 उलमा पर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ता जाएगा। आप आज देख रहे हैं कि ये जो सेमिनार हो रहा है एक गांव में हो रहा है, परसोनी गांव में। बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई शहर में होना चाहिए, हजारों की तादाद है यार, काफी भीड़ है। जी, लेकिन मेरा मकसद ये था, मैंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि ये पूरे मधुबनी ज़िला का प्रोग्राम है, पूरे मधुबनी का प्रोग्राम है, तो मधुबनी के मुख्तलिफ इलाकों में इस प्रोग्राम को किया जाए ताकि हर इलाके के लोग जान सकें। और परसौनी में जो जामिया उम्मुल हुदा है, ये मदरसतुल बनात है, लड़कियों का मदरसा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मदरसा है, बहुत बड़ा काम ये लोग अंजाम दे रहे हैं। तो इन्होंने हमसे दरख्वास्त किया कि इस साल अपना सेमिनार आप हमारे यहाँ करें और उसी मौके से हम इफ्तिताह बुखारी भी कर लेंगे। हमने कहा बड़ा अच्छा मौका है। तो मौलाना सुफियान कासमी साहब जो कि दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हैं, उनको हमने दावत दी, वो तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला अभी तो तीसरा सेमिनार है, आगे चलता रहेगा जब तक हमारी ज़िंदगी होगी। हमारे बाद हमारे दूसरे लोग जो है हमारे रफ़क़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप शिरकत किए थे, इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ये तज़किरा उलमाए मधुबनी का सिलसिला 3 सालों से जारी है। गुफरान साजिद कासमी और उसकी पूरी टीम इस तज़किरा उलमाए मधुबनी सेमिनार मुनक़िद करके बुज़ुर्गों की सीरत और सवाने, उनके नुक़ूश, उनकी ज़िंदगी, उनके औसाफ कमालात को उम्मत के सामने ला रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कारनामा है। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा उम्मत खड़ी रहेगी और उम्मत ज़िंदा और जावेद रहेगी। और जब तक अपने अकाबिर असलाफ से उम्मत कटेगी, उससे गाफिल होगी, ज़ाहिर है कि उम्मत का खसारा और नुकसान होगा। तो हम समझते हैं इसके ज़रिए से दीन ज़िंदा होगा, इस्लाम ज़िंदा होगा और एक अजीम तारीख़ रकम होगी और लोगों में ज़िंदगी आएगी। जो मायूसी है वो ख़त्म होगी, इसके ज़रिए से उम्मीद की किरणें फूटेंगी। इसलिए ये बहुत अहम काम है। सही बात है कि इसका दायरा बढ़ना चाहिए। क्या इस कौम को क्या आप कहना चाहेंगे? इस कौम से यही कहेंगे कि मुश्किल हालात हर ज़माने में आते रहे, आज से भी ज़्यादा आते रहें। आज के दौर को सबसे मुश्किल हालात न समझें और मायूस न हो कतन, अपने हिस्से का काम करते रहें, खाली न बैठें, दूसरों की तरफ निगाह न रखें, बल्कि हर आदमी अपने हिस्से का ज़रूर काम करें और अपनी इस्लाह करें और अपनी इस्लाह के बाद फिर मिल्लत की इस्लाह के लिए कमर बस्ता रहें। ये असल हमारे लाखों दर्शक है, क्या उन्हें अब क्या कहना चाहेंगे और अपने बारे में क्या बता दें?
जी जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद रहमानी है, नायब अमीर शरीयत इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड है। अभी इसी प्रोग्राम से वापसी में आपसे मुलाकात हो रही। सारे लोगों से बस मैं यही कहूँगा कि हर आदमी अपने हिस्से का काम ज़रूर करे, उसी को मैं दोहराऊँगा, और मायूस ना हो और क़ुव्वत के साथ खड़े हों। दीन की तालीम के लिए मैदान में जितना काम कर सकें उन्हें करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी से नस्लें आगे बढ़ेंगी, कौम तरक्की करेगी, माशरे की इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। हजरत आपका तो ये इलाका है, आप क्या कहना चाहेंगे? और आगे बढ़ जाइएगा, आवाज़ बहुत आगे बढ़। जनाब मौलाना मोहम्मद गफरान साजिद साहब ने, मौलाना निसार अहमद नौशाद साहब ने बसीरत ऑनलाइन और जामे उम्मुल हुदा के प्लेटफार्म से उलमा की खिदमात के एतराफ़ में और बुखारी शरीफ के इफ्तिताह के मौके पर ये इजलास मुनक़िद किया है। इस मौके से मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम से उलमा की कदर करना सीखें और बुखारी शरीफ का इफ्तिताह है। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि इल्म के बगैर कोई राह नहीं तय की जा सकती है, इल्म की राह को अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम मौजूद हैं जामिया उम्मुल हुदा परसोनी में। हम बात करते हैं मदरसे की मौलिमा हमारे साथ हैं कि आखिरकार क्या मकसद है इस प्रोग्राम का, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकीमा फातिमा है और मेरा घर चंद्रसेनपुर है। मैं इस मदरसे में रहती हूँ और इस गांव में रह करके ये मदरसा के जो नाजिम है मौलाना मुफ्ती नौशाद साहब कासमी के घर पे रहती हूँ और मैं इस मदरसे में पढ़ाती हूँ। आज जो है इफ्तिताह बुखारी शरीफ भी है जी, कितनी लड़कियां हैं जिनका आज जो है इफ्तिताह होना है, जो शुरू करेंगी बुखारी शरीफ? इसमें 9 बच्चियां हैं जो इफ्तिताह बुखारी करेंगी और एक तरफ मर्द हजरात के महफिल हैं और एक तरफ खवातीन की महफिलें हैं जिसमें बहुत सारे तादाद हजरात लोग ऐसा देखा जा रहा है कि जो खवातीन है खासकर लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे आप इससे? इससे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अपने मदरसे में तालीम हासिल करती हैं और इससे अपने दीन को फैलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बैठी हैं। इसका मकसद यही है, दिल में पढ़ना और आगे बढ़ाना का, दीन को फैलाने का, अपने दिल में ईमान को ताज़ा करने का और पुख्ता करने का यही इरादा है इसके दिल में। शुक्रिया आपका। मैं दूसरी मौलमा से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जमा हो जाएं, उनकी अच्छी बातों का तज़किरा करें, वाहवाही करें। ये बताइए, आज जो प्रोग्राम है यहाँ बहुत सारी लड़कियां भी देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब जो खासकर जो मुस्लिम ख्वातीन हैं, लड़कियां हैं, बेदारी आ रही है उसमें? हम ये देखें कि हम इन हालात में वो काम कर सकते हैं कि नहीं। आज जो प्रोग्राम है देखते हैं कि लड़कियों के लिए अलग से स्टेज बनाया गया है, जो उलमाए किराम है, दूसरा स्टेज है। उनकी तालीमात को प्रोग्राम संजोग का असल मकसद क्या था, ताकि मुस्तकबिल में कोई उसमें खुद मकसद क्या लग रहा है दोस्तों? हजरत मौलाना अब्दुल हफीज मुस्लिम लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और वो ये जाने कि कैसा हमारा माहौल होना चाहिए और हमें आगे और कैसे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपनी सिर्फ 42 साल और भी है इस मदरसे को एक लानतदार चमन में तब्दील कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? आज से 100 साल पहले आप एतराफ की रहने वाले हैं? में ये कहा था 100 साल पहले के हालात पर नजर डालिए। क्या लग रहा है कि मुस्लिम लड़कियों के अंदर इल्म के तहत बेदारी, तालीम के लिए बेदारी आ रही है की जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह जाए उसकी सियासी और काबिल असातिज़ा इकराम, मैं अपनी टूटी फूटी ज़ुबान से चंद कलिमात हज़रत मौलाना जमाल अहमद साहब हस्ता मक्यवी रहमहुल्लाह के हयात ज़िंदगी पर कहना चाहूँगा। साहिब कश्फ़ो करामात गाँव मकिया में पैदा हुए। आप अलैहिर्रहमा के वालिद मुहतरम का नाम असद अली था, जो कि एक खामोश और बड़े बुजुर्ग थे, जिसकी वजह से उन्हें मलंग साहब के नाम से भी याद किया जाता था। अब अगर हज़रत मौलाना जमाल अहमद साहब मक्यवी रहमहुल्लाह के हुसूल तालीम की बात की जाए तो आप अलैहिर्रहमा ने अपनी बस्ती में रहते हुए हज़रत मौलाना हज़रत मौलवी इलाही बख्श रहमहुल्लाह से
ابتدائی تعلیم حاصل کی. یہ بچوں کا یہ اس کے بعد ہندوستان کے دیگر گوشوں میں انہیں ملت اسلامیہ ہندیہ کا امین بنایا ہے، اس لیے کہ یہ خانوادہ ہی علمی فکری امین ہے اس پورے بر صغیر میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ خانوادہ قاسمی کے آپ سچے جانشین اور سچے سپوت علمی فکری امین ہیں. اس لیے آج اس موقع پر جو لقب حضرت کو اس اسٹیج سے اور سرزمین بسفی مدھوبنی سے دیا گیا ہے، انشاءاللہ یہ صرف بہار نہیں، ہندوستان نہیں، انشاءاللہ یہ عالمگیر ہوگا اور حضرت اس کے ذریعے سے انشاءاللہ حضرت کو جانا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کے تعلق سے جو انتخاب کیا گیا ہے امیر ملت اسلامیہ کا، میں اپنی طرف سے جامعہ عائشہ بخشے کی طرف سے پہلے لفظوں پہ تائید کرتا ہوں. رکھیں گے. حسن انتخاب کے لیے منتظمین کو مبارکباد. اور حضرت مولانا کا نام سامنے آیا ہے، میں ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گلے حیات نہ پزمردہ ہو نہ کم لائے، گلے حیات نہ پزمردہ ہو نہ کم لائے، خدا کرے کہ ستاروں کی عمر لگ جائے. شکریہ. مجموعہ تحقیق و تحشیہ کے ساتھ شائع کیے. مولانا دیگر کئی کتابوں سے بھی مؤلف ہیں. حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب مسعود پوری علیہ الرحمہ استاد حدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں آپ کی زندگی بہت سادہ تھی، کم گوئی اور شرافت و محبت قابل رشک تھی. آپ کی فراغت 1973 میں جان آج بزم میں سفیان قاسمی، وہ جن پہ اہل علم بصیرت کو ناز ہے، وہ جن کو اہل علم بصیرت کو ناز ہے، وہ جن کا اہل ہند میں ایک امتیاز ہے، وہ جن کا اہل ہند میں ایک امتیاز ہے. سب